हाय, मेरा नाम तानिया मोदक बाई। आई एम फ्रॉम इंडिया। मेरा जो डिज़ीज़ है वो है रेयर ऑटोइम्यून डिज़ीज़। मेरा मायोसाइटिस एंड जोग्रेन सिंड्रोम है। तो द जर्नी वाज सो पैथेटिक। लास्ट 3 इयर्स से मैं व्हीलचेयर में हूँ। पूरा डिसेबल्ड हो गई मेरे बॉडी और मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट 3 साल से ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारा ट्रीटमेंट हो गया, रॉन्ग ट्रीटमेंट भी बहुत सारा हो गया। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं मिल रहा था। मतलब मेरा बॉडी बहुत स्टिफ था। मैं 1% भी नहीं चल पाती थी। 1 स्टेप भी बहुत हार्ड था मेरे लिए। तो और बहुत सारा प्रॉब्लम है। मेरा टेस्ट लॉस हो गया, आई पे ड्राइनेस, फेस पे बहुत स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो ये लगभग 2018 से पहले शुरू हुआ था। मैं एक दिन चल रही थी अकेले रास्ते में, तो मुझे लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है, लेकिन कोई नहीं था मेरे साथ। तो मैंने लोकल डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने कुछ दवाई दिया था और कुछ लोकल मतलब कुछ ब्लड टेस्ट दिया था। तो उसके बाद मेरा 2-3 महीने के बाद वो मेडिकेशन लेने के बाद मैं ठीक हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे करके 1-2 साल बाद फिर से वो प्रॉब्लम चालू हो गया था। तो बहुत सारा रॉन्ग ट्रीटमेंट मैंने किया था, मेरे साथ हुआ था। और उसके बाद मैं 2023 में, जब मैं पूरी तरह से व्हीलचेयर में थी बिकॉज ऑफ माय इम्बैलेंस, तो तब मैं बेंगलोर निम्हांस में दिखाई थी। वहाँ पे जाके पता चला कि मेरा मायोसाइटिस है एंड जोग्रेन सिंड्रोम है, व्हिच इज़ रेयर ऑटोइम्यून डिजीज़। तो उसके साथ मेरा न्यूरोमस्कुलर भी इफ़ेक्टेड है। तो मैंने बाहर जो मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था, वहाँ पे डॉक्टर ने ऑलमोस्ट बोल दिया कि नहीं होगा, तुमको बस व्हीलचेयर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो तुम उठ नहीं पाओगे क्योंकि न्यूरोमस्कुलर है। तो हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि मुझे कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टेमर का यूट्यूब चैनल देखा था। वहाँ पे बहुत सारे रेयर केस देखी मैंने। तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करना पड़ेगा सेल थेरेपी। और सेल थेरेपी के बारे में मैंने बहुत कुछ दिखा था, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ आऊँ और सेल थेरेपी ट्राई करूँ। तो मैंने लास्ट 15 डेज़ में ये ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो लास्ट 3 साल में जितना प्रॉब्लम था मेरा, फास्ट एक्सोसोम्स लेने के बाद ही मेरा गाम से ब्लड आना बंद हो गया। मेरा टेस्ट धीरे धीरे आना शुरू हुआ और मेरा एक खांसी होता था। मतलब मैं लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं कर पाती थी। लॉन्ग ब्रीदिंग करने से साथ साथ ही वो खांसी आ जाता था, तो वो भी पूरी तरह से बंद हो गई। तो और मैं अभी अकेले चल रही हूँ, मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मैं चल सकती हूँ। लास्ट 15 डेज़ की ट्रीटमेंट में ही मैं चल पा रही हूँ और मैं कुर्सी से भी उठ पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए तो अचीवमेंट है, क्योंकि लास्ट 3 साल से मैं टोटली होपलेस हो गई थी। डॉक्टर महाजन सर को मैं जितना ही बोलूँ काम हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया। और फिजियोथेरेपी का जो टीम है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा है। मतलब जिसको जितना लगेगा थेरेपीज उतना ही देते हैं, ज़्यादा भी नहीं देते हैं और कम भी नहीं देते हैं। तो बहुत अच्छा टीम है सर का, और डॉक्टर्स टीम भी बहुत अच्छा है। तो थैंक्स टू महाजन सर एंड हिज टीम। फर्स्टली एक बात बोलूँगी, जब भी किसी को एएनए टेस्ट में कोई रेयर ऑटोइम्यून डिजीज़ मिलेगा पॉजिटिव,
तो उसको तुरंत सेल थेरेपी ट्राई करना होगा, क्योंकि मैंने बहुत भटक गई थी बार ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ सको तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो वो हालात मेरे से भी बहुत बुरा हो जाएगा। जितना दिन जाएगा उतना ही तुम बेड रिडन हो जाओगे। तो बेड से उठना पड़ेगा तुमको, तो तुमको बस आना ही चाहिए, सेल थेरेपी ट्राई करना ही है किसी भी तरह से इम्प्रूवमेंट देखने के लिए। ओके। I come.